जीवन में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, रूपांतरण चाहता है। यह बदलाव या रूपांतरण दो तरीकों से होता है। पहला तरीका हमारे खुद का अनुभव होता है। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों के हिसाब से अपने जीवन को बदलते चले जाते हैं। और दूसरा तरीका है दूसरों के अनुभवों से अपने जीवन में रूपांतरण लाना, बदलाव लाना। इस तरीके को समझदार लोग प्रयोग में लाते हैं। वो लोग यह बात समझ पाते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए वो अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन के अनुभवों से भी सीखते हैं। तो चलिए आज बुद्ध के जीवन की एक और जीवन बदल देने वाली कहानी से अनमोल ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक भिक्षाटन के साथ एक गांव में प्रवेश करता है। जैसे ही वह भिक्षुक भिक्षाटन लिए गांव में प्रवेश करता है, सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। वह भिक्षुक कुछ और आगे चलता है। लोग भी उस भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है और सभी लोग उस भिक्षुक को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस भिक्षुक को पत्थर और डंडों से पीटने लगते हैं। इत्तेफाक से सामने के गांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। उस गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा बुद्ध तक यह खबर पहुंचाई जाती है। जैसे ही बुद्ध को यह पता चलता है कि उनके भिक्षुक को पीटा जा रहा है, बुद्ध अत्यंत शीघ्रता से उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध उनके भिक्षुक को पीटता देख दौड़कर उसके पास जाते हैं और सभी पत्थर और डंडों के बीच अपने शरीर को ले आते हैं। उस भिक्षुक पर लगने वाला हर पत्थर, हर डंडा बुद्ध अपने शरीर पर सहते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के कुछ लोग दूसरे लोगों को समझाने लगते हैं और सभी को रुक जाने को कहते हैं। सभी लोग पत्थर और डंडा मारना बंद कर देते हैं। बुद्ध गांव वालों से पूछते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसने क्या अपराध किया जो तुम इसे दंडित कर रहे हो? सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, हमें इस पापी को दंडित करने दीजिए। यह एक डाकू है, यह राक्षस है जिसने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं। यह अंगुलिमाल डाकू है बुद्ध। यह क्या सोचता है भिक्षुक बनकर हमसे बच जाएगा? हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृपा कर आप हमारे समक्ष से हट जाइए बुद्ध। हमें इसे दंड देने दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुम इसे इसके भूतकाल के कर्मों के कारण पीटा रहे हो या इसके वर्तमान के अच्छे कर्मों के कारण? तुम कहते हो इसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए हैं। हाँ, यह एक खतरनाक डाकू था, पर क्या तुम अब इसके भीतर बदलाव नहीं देख पा रहे? क्या तुम यह नहीं देख पा रहे कि यह इतनी देर से तुम्हारी मार सह रहा है? अगर यह वही पुराना अंगुलिमाल होता तो क्या तुम में से कोई भी इसे एक उंगली भी लगा सकता था? क्योंकि इसने अब पुराने सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए हैं। इसका मन व व्यवहार पूर्णतः बदल चुका है। यह एक नेक रास्ते पर है, इसलिए यह चुपचाप तुम्हारे प्रत्येक प्रहार को सह रहा है। अगर यह वही पुराना अंगुलिमाल होता तो अब तक शायद ही आप में से यहाँ कोई जीवित बच पाता। अब स्वयं विचार करें, आपके इतना अत्याचार करने पर भी यह बिना कोई अपशब्द बोले या प्रतिक्रिया दिए चुपचाप सहता रहा। आप अपना क्रोध भूतकाल की घटनाओं को याद करके उतार रहे, जिसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपके ऐसा करने से वो लोग वापस नहीं लाए जा सकते हैं जो अंगुलिमाल की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे? बुद्ध का वह भिक्षुक जो पहले डाकू अंगुलिमाल नाम से प्रसिद्ध था, वह कहता है, बुद्ध, आप मुझे इन्हें मार लेने दीजिए।
जब तक कि इनका क्रोध शांत न हो जाए। मैं जानता हूँ भूतकाल में जो कुकर्म मैंने किए हैं उसकी भरपाई मेरी मृत्यु से भी नहीं होगी। भयंकर डाकू उंगलीमाल के मुंह से ऐसी बातें सुन हाथों में पत्थर लाठी लिए लोग खुद ही शर्मिंदा हो गए और उनके हाथ से लाठी पत्थर छूटकर जमीन पर गिर गए। सभी हाथ जोड़े बुद्ध के सामने खड़े हो गए। दोस्तों, जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। वक्त के साथ साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव आवश्यक हैं। पर बदलाव के बाद आने वाली समस्याओं के कारण दोबारा से वही बन जाना जो आप पहले थे, यह एक बहुत बड़ी गलती है। किस्मत कई बार मौका देती है सुधरने का और ईश्वर जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाकर उसे परखते रहते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने अपने जीवन में बदलाव अपने कारण लाया है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं। इंसान के मन की आत्मग्लानि एक दिन उसे जरूर बदल देती है। हम गलत मार्ग पर तब तक ही चलते रहते हैं जब तक हमारे मन में अज्ञानता का, गलत संगत का और गलत फहमी का पर्दा पड़ा होता है। तो दोस्तों, यह इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ बुद्धा इन हिंदी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हम अपने चैनल पर ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरी नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहते हैं।